Hello guys, good afternoon. I am Atul Kumar from Alien Biology Classes Online. Your forever best classes, Alien Biology Classes. चलो बहुत दिनों के बाद आज मैं मुखातिब हो रहा हूँ आप लोगों से। चलिए एकदम बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों की मिक्सअप पोर्शन को लेके चलेंगे बायोलॉजी में। जो बच्चे बहुत सारे तकलीफ से जूझते हैं, जैसे ऑलमोस्ट जहाँ पे हिंदी भाषी की बात करते हैं, जहाँ जहाँ हिंदी चलती है उस जगह पे सारे के सारे बच्चे कहीं ना कहीं डेविएशन से, एक्चुअली साइंस का तो लैंग्वेज है आप जानते हो कि इंग्लिश है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो बिल्कुल इंग्लिश में होना चाहिए। बट मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मतलब कि रूरल एरिया के बच्चे हैं वो बच्चे को कहीं ना कहीं मेरे लेक्चर के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो उनको पकड़ में आ जाए। बहुत सारे जो है बीएससीबी बोर्ड के बच्चे हैं या मतलब कि हिंदी बोर्ड के बच्चे हैं, तो उस जगह पे उनको ज़्यादा समझ में नहीं आती है इंग्लिश टर्मिनोलॉजी। थोड़ा सा जैसे ही 10th स्टैंडर्ड के बाद जाते हैं तो उसे ब्रॉड लेवल पे आ जाता है। तो टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल होना है। और सारे के सारे जितने भी लेक्चर आपके होने हैं और जो भी लेक्चर आपके अपलोडेड हैं, आप उस लेक्चर को बिल्कुल बखूबी देख सकते। और सारे के सारे चीज़ें जहाँ नहीं समझ में आती तो मुझे कमेंट्स करना। मैं लैब भी आता हूँ, अपनी जो है एलन बायोलॉजी क्लासेस के फेसबुक अकाउंट भी है, तो वहाँ पे भी आके जुड़ सकते हैं। आपके हर वीडियो में नीचे में रिफ्लेक्ट होती है आपकी नंबर, हर नंबर हर समय रिफ्लेक्ट होती है। तो आप मेरी नंबर रिफ्लेक्ट होती है तो वहाँ पे आकर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे देखो ये प्रॉब्लम है, आप इसको सॉर्ट आउट करो। तो एकदम बखूबी आपकी प्रॉब्लम ली जाएगी, आप टेंशन ना ले। ठीक है, चलो आज मैं क्या करता हूँ 12th वाले सेक्शंस को लेता हूँ जो दूसरी चैप्टर है। पहले चैप्टर को मैं स्लाइड से किया हूँ, कोशिश करूँगा कि वो चैप्टर भी आपकी कहीं ना कहीं बोर्ड पे आ जाए। तो बखूबी कोशिश है कि उसको बोर्ड पे लाया जाए। बट यहाँ पे बात करेंगे कि जो चैप्टर निकल चुकी है जाने दो, कोई बात नहीं। अपनी को नवंबर दिसंबर तक ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की दोनों चीज़ें को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपके एग्ज़ाम सारे के सारे बोर्ड एग्ज़ाम हैं, प्लस जो है आपके नीट के एग्ज़ाम, एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम है। तो वीडियो एकदम कंसिस्टेंटली आप वॉच करना। ईच एंड एवरी चैप्टर की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपका इन्फॉर्मेशन भरा हुआ चैप्टर होगा, पूरा बिल्कुल एक एक चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलो बिना वक्त गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिक फंडा से लेके चलेंगे। यहाँ पे बात करेंगे एनसीईआरटी की दूसरी चैप्टर रिप्रोडक्शन इन, दिखता है ना, इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को बेटा अपन बोलते फ्लावरिंग प्लांट। क्या बोलते? फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि इसका हिंदी में बोला जाए तो सीधे तरीके से आप हिंदी में इसको कह सकते कि भाई ये जो है आप पुष्पीय पौधों में जनन। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है, मैं बच्चे को 11 सेक्शंस में भी बताता हूँ कि भाई देखो, हमने कहा कि हमने नहीं, अकॉर्डिंग टू द RH विटकर आप जानते कि जितने भी संसार में जीव है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में रखा गया है। आप लोग जानते बखूबी। आप विटकर के हिसाब से बोले तो पहला तो हम मोनेरा की बात करते, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमेलिया। तो यहाँ पे प्लांट में भी फर्दर कैटेगराइजेशन है। प्लांट के भी 5 अपने ग्रुप है, जिसमें से जानते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसमें से 4 की पास जो फ्लावर नहीं होते हैं, 5वां जो इम्पॉर्टेंट है और हर जगह पे वर्सेटाइल है। जिस तरह से ह्यूमन बीइंग इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ एनिमल है, उसी तरीके से प्लांट में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे वर्सेटाइल और सबसे मतलब कि सस्टेनेबल जो बोला जाए तो एंजियोस्पर्म है। जो आपके आजू बाजू आम, लताम, कटहल, नीम, बबूल, पीपल, जो भी चीज़ें दिखता है जिसमें फ्लावर लगती हो, सारे के सारे प्लांट क्या है जी? एंजियोस्पर्म है। मतलब कि उसे फ्लावरिंग प्लांट बोला जाता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, थोड़ी सी मैं दिखता ना, चलता पता, चलिए पता चलेगी। अब मैं बड़ा बड़ा लिखने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आ जाइए। तो हमने कहा कि इसमें हम लोग जानेंगे कि इसकी कंडीशन में आप बात करो तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बिल्कुल इसकी कंडीशन में। हम जब भी बात करेंगे इस चैप्टर में तो हमें कहीं ना कहीं किसकी बात करी जाएगी? रिप्रोडक्शन का। और रिप्रोडक्शन में भी क्या बात करी जाएगी? आप जो पढ़ते ये तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं, आपकी हेडिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म।
मतलब कि दो तरह के रिप्रोडक्शन की, जैसे ही शुरुआती में हम चैप्टर की पहला जो चैप्टर होती है हमारी, जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें अपन बात करते हैं कि दोनों ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, दोनों के बीच का जो है कहीं ना कहीं वो कॉम्बो, दोनों के कंबाइन इन्फॉर्मेशन होती है उस चैप्टर में, जो पहली वाली चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो आज ये यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन की बात करी जाएगी। तो बेटा रिप्रोडक्शन क्या होता है ये तो आप जानते कि वह प्रक्रिया जिससे जीव प्रोड्यूस किया जाए, जीव का प्रोडक्शन हो, जीव का जनन हो, जीव का निर्माण हो, ठीक है ना। मतलब कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक जीव अपने ही जैसे बच्चे पैदा करता है। अपने जैसे कहने का मतलब है कुत्ता बिल्ली को नहीं पैदा करेगा, कुत्ता कुत्ते ही अपने जैसे, मतलब कि उसकी उसी के जैसे नाक कान मुंह, नाक आँख कान, बॉडी का पोस्चर, सारे के सारे चीज़ें वही होगा। अब ऐसा नहीं कि कुत्ता एक जो है मतलब कि दूसरे वैरायटी का है, एक तीसरे वैरायटी का, ऐसा नहीं करने का मतलब कि कुत्ता कुत्ते को ही पैदा करता है, ठीक है ना। तो सिमिलर कहने का मतलब है कि उसी के जैसा, मतलब कि जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली क्या है इसकी बातें नहीं करता, बिल्कुल दिखने में वैसा ही होना चाहिए। जैसे मान लो कि ह्यूमन की बात करते हैं तो सारे के सारे ह्यूमन एक जैसे दिखते हैं, मुंह नाक कान आँख मुँह जितने भी चीज़ है। लेकिन होता क्या है कि जैसे आप हम जितने भी दुनिया में सब कहीं ना कहीं भाई होमोजाइगोटिक ट्विंस को छोड़ करके सब के सब एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। मतलब कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, डाइवर्सिटी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप बात कर लो कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। क्या होना कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, एक जीव अपने ही जैसे बच्चे पैदा करने की करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। तो सीधे तरीके से आप क्या बोल सकते हो, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग टू द सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने ही जैसा बच्चा पैदा करे, आ जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन is a biological process in which an organism produces offspring similar to itself, अपने ही जैसा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जैसे हम बात करें तो कहेंगे कि डॉग भाई किसको पैदा करेगा, कैट को नहीं जी, किसको, जैसे मैं करता वैसे करो इसको, ठीक है ना, सिमिलरली उसी के जैसा। अब हमें कहना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन दिए तो इसका कहीं ना कहीं हमें टाइप्स की भी बारे में बात करी जाएगी कि टाइप्स क्या है। इसके टाइप्स के बारे में बात करो तो सबसे पहले आपको चलते हैं लेकर के कि यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की टाइप्स की बात करते हैं। तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 2 टाइप्स के होते हैं। ये बखूबी आप जानते, थोड़ा सा मैं इसकी बात करता। एक तो कंडीशन है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हिंदी में अलैंगिक जनन कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। और दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब दोनों में खास डिफरेंसेस है, दोनों की कंडीशन में मैं बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे आ जाइए। अ मीन्स क्या होता है बेटा, बायोलॉजी में अक्सर अ का मतलब होता है नॉट, अ का मतलब क्या होता है, नॉट। इसका मतलब कि यहाँ पे किसी सेक्स के बारे में बात नहीं करी जाएगी, कोई भी सेक्स के बारे में बात नहीं करी जाएगी। इसका मतलब है कि भैया हम इसमें ना तो मेल सेक्स कर सकते हैं ना ही फीमेल सेक्स कर सकते हैं, कोई भी सेक्स की बात नहीं करेंगे। चलो वहाँ पे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवनली अपन बात करें तो किसकी बात करेंगे बेटा, सेक्स की बात करेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम मेल सेक्स की बात करेंगे, किसका, मेल सेक्स की बात करेंगे, और दूसरी जगह क्या बात करेंगे, फीमेल सेक्स की बात करेंगे। ये तो समझ में, फीमेल का सिंबल ऐसा होता है और मेल का सिंबल कैसा होता है, टिकधारी, टिक वाले, मेल में हिंदू समाज में होते हैं ना। चलो यहाँ पे इसकी बात करें तो इसका मतलब है कि ये क्या करते हैं कि भैया कहीं ना कहीं मेल क्या करेंगे, मेल गैमीट को बनाएंगे, मेल क्या करेंगे, मेल गैमीट को बनाएंगे। तो इसका मतलब, अब फीमेल क्या करेंगे, फीमेल गैमीट को बनाएंगे। इसका मतलब है कि बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीटोजेनेसिस होगा। क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीटोजेनेसिस होगा। क्या हो रहा है,
नहीं दिख रहा है क्या? चलो मैं ब्लैक से लिखता हूँ। गैमीटोजेनेसिस होगा। इसका मतलब है कि जब गैमीटोजेनेसिस होगा तो बेटा क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस जब होगा उसी समय क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। इसको शॉर्ट में मैंने लिख दिया है क्रॉसिंग ओवर। जीन का विनिमय होता है, जीन का एक्सचेंजमेंट होता है। जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो कहीं ना कहीं बेटा क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा। क्या होगा? कहीं ना कहीं वेरिएशन होगा। और वेरिएशन कहाँ को ले जाएंगे? वेरिएशन लीड्स टू द इवोल्यूशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन लीड्स टू evolution of new organism। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ गैमीटोजेनेसिस में क्या बनेगा? गैमीटो बोले तो गैमीट, गैमीट बोले तो युग्मक, जेनेसिस मतलब जनरेशन, प्रोडक्शन, फॉर्मेशन। तो बेटा यहाँ पे क्या बनने वाला है? मेल गैमीट। और मेल गैमीट कौन होता है? स्पर्म होती है। और यहाँ पे क्या होगा बेटा? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट क्या होता है जी? ओवम होता है या एग होती है। ये दोनों का कहीं ना कहीं क्या होगा बेटा? फ्यूजन होगा, जिसे क्या बोलते आप? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते? फर्टिलाइजेशन। और कहीं ना कहीं क्या होगा कि गैमीटोजेनेसिस हुआ, मेल फीमेल सेक्स हुआ, कहीं ना कहीं गैमीटोजेनेसिस हुआ। दूसरा कंडीशन उसकी फ्यूजन हो गई तो क्या हो गया आपका? फर्टिलाइजेशन। और तीसरी चीज़ें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होने की वजह से जायगोट जो डिप्लॉयड टू एन, मतलब कि डिप्लॉयड जो है क्या करते हैं? डिप्लॉयड एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसको क्या बोलते हैं? युग्मज। जायगोट, गैमीट को युग्मक बोला और जायगोट को युग्मज। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही अपन बात करें तो सिंपल तरीके से जायगोट बना, इसमें बार बार क्या होता है बेटा? माइटोसिस होगा, फिर बनेगा मोरूला, मोरूला में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? ब्लास्टुला। और फिर ब्लास्टुला में माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के कंडीशन में जैसे ये क्या करेंगे कि यूट्रस के यूट्रस में मदर की या यूट्रस में जाकर के इम्प्लांट होंगे, फर्दर डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा और बच्चे का निर्माण होगा। फर्दर 9 मंथ्स, आफ्टर 9 मंथ्स जो है बच्चे की डिलीवरी होगी। समझ में आ रहा है? नहीं तो ये सारे के सारे प्रोसीजर हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये तो हमने एक केसेस की कंडीशन कहा कि यदि ह्यूमन की कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन अपन प्लान पढ़ते, ठीक है ना, प्लान के कंडीशन में। तो यहाँ तक तो आप जान सकते हैं कि भैया जायगोट बनेगा, जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से क्या बनेगा जी? अरे समझ में आ रहा है ना? फ्रूट बनेगा, सीड बनेगा, ये सारे के सारे चीज़ें बनेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देख लो मेल फीमेल गैमीट है, गैमीटोजेनेसिस हो रहा है, गैमीट का निर्माण हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे मियोसिस हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रही है, वेरिएशन हो रहा है। वेरिएशन बोले तो बदलाव। अरे भाई हम अपने माँ बाप के 5 संतान, 5 का 5 क्या एक जैसे होते? बिल्कुल नहीं। 5 के 5 एक जैसे होते क्या? बिल्कुल नहीं होते। कुछ समझ में आ रहा ना? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मियोसिस हुआ, मियोसिस की वजह से क्रॉसिंग ओवर हुई, क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से पेरेंटल जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम पे जीन है, उसकी मैं कभी कभी बात करता रहूँगा, ठीक है ना। उसके बारे में एक छोटा सा लेक्चर बना के इसके अंदर ही डाल दूंगा, रिप्रोडक्शन के अंदर ही, जो कि आप 11th के सेक्शन में पढ़ते। आ जाएगा ना? आएगा। चलिए आ जाइए, यहाँ पे बात करेंगे कि ये सारे के सारे बात हमने करी। अब यहाँ पे बात करूँ तो भैया कोई ना तो मेल सेक्स होने वाला है, ना ही क्या होने वाला है? फीमेल सेक्स। तो इसका मतलब है कि गैमीटोजेनेसिस भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट किसी का निर्माण नहीं हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है कि कोई एक पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ही जैसा बच्चा पैदा करते हैं, अपने ही जैसे। इसमें कहने का मतलब होता है एग्जैक्टली, अपने जैसे कहने का मतलब है कि एग्जैक्टली माँ बाप के जैसा होता है, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स, माँ बाप के जैसे कंप्लीटली होते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिर्फ जन्मे बच्चे को आप क्या कहते हो? क्लोन कहते हो। क्लोन बोले तो कॉपी, अरे फोटोकॉपी करते ना। तो फोटोकॉपी में क्या होता है? जैसा आपने कॉपी दिया है, जैसा आपने पेज दिया है लिखा हुआ, एज यूजुअली पूरा का पूरा उसी का 2 कॉपी होता, जो भी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आपके नोट्स में या आपके कॉपी में, ठीक है, आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये इस जगह पे हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करी।
अब जो है फ्लावर वाली बात को अपन लेके आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से अपन बात करेंगे, ठीक है ना।